आ रही एक और बुरी खबर। बाघिन T-84 एरोहेड की मौत की अपुष्ट खबर सामने आई है। पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी एरोहेड। जोन 3 में नाल घाटी क्षेत्र में अपने 3 शावकों के साथ एरोहेड रह रही थी। बाघिन मछली की नातिन और कृष्णा की बेटी है एरोहेड। मशहूर बाघिन रिद्धि और सिद्धि की मां एरोहेड है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अभी ग्रामीणों के द्वारा दिए जा रहे धरने को लेकर व्यस्त हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इसी बीच सवाई माधोपुर पहुंच गए हैं। बाघ के हमले में हुई ग्रामीण की मौत से आक्रोशित उलियाना गांव के ग्रामीणों के साथ वार्ता के लिए पहुंची हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, एक और बुरी खबर सामने आई है। एरोहेड 84 को लेकर के अपुष्ट है, लेकिन पूरी जानकारी आप दीजिए। दूसरी ओर धरने में मध्यस्थता के लिए किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे हैं, उसको लेकर भी अगर कोई जानकारी है तो साझा कीजिए। पिछले 20-22 घंटे में जो कुछ रणथंभौर में घटा है वो काफी दुखद है। और हाँ। सबसे दुखद बात तो ये थी कि भरतलाल मीणा की बाघ के हमले में मौत हो जाती है। उसके बाद ये सूचना आती है, वो भी अभी तक अपुष्ट है, उसकी वन विभाग के पुष्टि नहीं कर रहे अधिकारी की। एक ग्रामीणों ने एक बाघ को हमला करके उसको मार दिया, क्योंकि बाघ 86 जो था, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने ग्रामीण भरतलाल पर हमला किया, उसी को लेकर के ये सूचना आ रही है कि चूंकि उसकी हालत कुछ दिनों से खराब भी थी, वो बीमार भी चल रहा था और संभवतः ग्रामीणों के हमले में उसकी मौत हो गई। हालांकि पहले T-112 को लेकर के भी इस तरह की सूचना आ रही थी, लेकिन अब जो ताजा सूचना आ रही है उसने हिला के रख दिया सारे वन्यजीव प्रेमियों को कि T-84 जिसको एरोहेड के नाम से भी जाना जाता है, जो रणथंभौर की मशहूर बाघिन मछली की तो नातिन है और कृष्णा की बेटी है। और खास बात यह है कि रणथंभौर की इस समय जो सबसे मशहूर जो बाघिन है, रिद्धि और सिद्धि दोनों बहन है, उनकी मां है एरोहेड। एरोहेड अपने 3 शावकों के साथ जोन नंबर 3 जो रणथंभौर का है वो नालघाटी के क्षेत्र में रहती थी, क्योंकि नालघाटी को एरोहेड के बेडरूम के तौर पर भी जाना जाता है। वो अपने 3 बच्चों के साथ वहीं थी और पिछले 1 साल से लगभग वो बीमार चल रही थी। वन विभाग के अधिकारी लगातार पशु चिकित्सकों को उन्होंने कह रखा था कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए और दूर से ही उसको दवा देने की कोशिश भी की जाती थी, उसको तमाम उसको मॉनिटर भी किया जा रहा था। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है, अपुष्ट सूचना, वो ये है कि एरोहेड ने दम तोड़ दिया है। एरोहेड की उम्र भी करीब 12.5-13 साल के आसपास बताई जाती है और चूंकि लंबे समय से बीमार भी थी। खास बात यह है और राहत की बात यह है कि एरोहेड के जो तीनों जो शावक हैं, उनकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। अगर वो 1 वर्ष से छोटे होते और अगर एरोहेड की मौत हो जाती तो निश्चित तौर पर उनका सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल था। इसी बीच वहां के जो फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, उनसे हमारी बात हुई। रामानंद भाकर जो DCF, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि ग्रामीण जिस तरह से आक्रोशित है उनको किस तरह से समझाया जाए, उनको किस तरह से पैकेज के ऊपर सहमत किया जाए। इसी बीच में कृषि मंत्री जो सवाई माधोपुर के विधायक भी हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके साथ फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर भी हैं, रामानंद भाकर भी हैं, और कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों को समझाइश की जाए जिस तरह की जो घटनाएं पिछले 20-22 घंटे के अंदर हुई, उन घटनाओं पर कैसे नियंत्रण किया जाए, ग्रामीणों को कैसे समझाइश की जाए। और जो पैकेज, देखिए वन विभाग का जो मैक्सिमम जो पैकेज है बाघ के हमले में, वो 5 लाख रुपए और साथ ही साथ नेचर गाइड के तौर पर एक मृतक आश्रित को भर्ती भी किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीणों की मांग पिछले समय ये थी, लगातार सुबह ये बात हो रही थी, रात को उनकी मांगे लगातार बढ़ती गई। पहले 15 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए, 5 बीघा जमीन भी चाहते हैं और मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी भी चाहते हैं। इन तमाम आश्वासनों को लेकर वन विभाग पसोपेश में, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये काम सरकार का है, सरकार को देखना है प्रशासन किस तरह से उनको इमदाद पहुंचा सकता है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, बाघ का प्रत्युत्तर में बाघ के ऊपर ग्रामीणों को हमला करना, बाघ की मौत हो जाना, उसकी कुछ खबरें हैं, इधर एरोहेड की डेथ हो जाना, ये निश्चित तौर पर झकझोरने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रणथंभौर को किसी की नजर लग गई है। कोशिश ये करनी चाहिए वन विभाग को कि तेजी से वो अपना जो मॉनिटरिंग का जो उनका एक पूरा सिस्टम है, उसको और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है। हालांकि एरोहेड की मृत्यु प्राकृतिक है, क्योंकि उसकी उम्र भी लगभग हो चुकी थी और पिछले 1-1.5 साल से बीमार भी थी। लेकिन अभी तक वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक टीम को अभी भेजा गया है जो देख रही है कि जोन नंबर 3 से जोन नंबर 5 में सर्च की जा रही है कि कहां पर एरोहेड हो सकती है, उसकी बॉडी कहां मिल सकती है। और दूसरा, उस एक टीम वहां पर भी भेजी है जहां ग्रामीणों ने, जो उलियाना गांव के जो ग्रामीण थे जिसमें भरतलाल की मौत हुई थी, उन्होंने जो सूचना ये कि बाघ के ऊपर हमला किया और बाघ को मौत के घाट उतार दिया, तो उस बाघ की बॉडी को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये घटना सत्य है या असत्य। लेकिन अभी दोनों ही खबरें अपुष्ट है। लेकिन जिस तरह के सूत्रों की जो दृढ़ता के पूर्वक वो जानकारी दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि रणथंभौर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्दी ही वहां, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए, बाबा वहां पहुंचे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सहमति बनने के प्रयास जरूर किए जाएंगे। दोनों ही पक्षों को नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन एरोहेड अगर चली गई है और इस बात की पुष्टि वन विभाग करता है, तो निश्चित तौर पर वन्यजीव प्रेमियों के लिए झकझोरने वाली खबर है, दुखद खबर है। खासकर त्योहारी सीजन में, जब 3 महीने बाद, अभी कुछ दिन पहले ही 1 अक्टूबर से ही चूंकि रणथंभौर के एक जोन नंबर 1 से 5 तक को खोला गया है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर झकझोरने वाली है। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एरोहेड के जो तीनों जो शावक हैं, जो 1 से 1.25 साल की उनकी उम्र है, उनकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो सर्वाइव कर पाए। जय हिंद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर से खबर है। रणथंभौर के जंगल से सटे इलाके में चरवाहे पर टाइगर अटैक का मामला और टाइगर के हमले में उलियाना निवासी चरवाहे भरतलाल मीणा की मौत हो गई थी। करीब 22 घंटे से ज्यादा समय से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुंडेरा मार्ग पर जाम लगाया है। मांगों को लेकर मृतक के शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मौके पर एएसपी रामकुमार, एसडीएम अनूप सिंह, डीएसपी उदय सिंह मीणा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि 22 घंटे से ज्यादा का समय, लेकिन अभी भी जो अवरोध है वो बना हुआ है। ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है, मांगे बढ़ी हैं और ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ दोनों ओर से चर्चा उनकी ओर से होगी और इस मौके पर एएसपी रामकुमार, एसडीएम अनूप सिंह और डीएसपी उदय सिंह मीणा भी मौजूद हैं। चर्चा होगी ग्रामीणों के साथ भी और साथ ही साथ लोगों के साथ भी। ग्रामीणों से भी समझाइश की कोशिश करेंगे और अधिकारियों से भी चर्चा की कोशिश डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करने वाले हैं और इसलिए वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि 22 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन अभी भी जो गतिरोध है वो बना हुआ है। ग्रामीणों का आक्रोश ज्यादा बढ़ा है। रणथंभौर से सटे हुए इलाके में जंगलों में एक चरवाहे की टाइगर अटैक से मौत के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने कुंडेरा मार्ग पर जाम लगाया हुआ है। वन विभाग के अधिकारी भी अभी नहीं पहुंच रहे क्योंकि पुलिस की ओर से ये इंडिकेशन है कि अभी ग्रामीणों का गुस्सा तेज है, इसलिए आप मत पहुंचिए, आप वहां मत जाइए। लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचे और उम्मीद की जा रही है क्योंकि सरल अंदाज में ग्रामीणों के सामने उनकी बातों को सुन रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया और ठीक ऐसे ही प्रशासन के साथ भी एक टेबल पर बात और फिर प्रशासन और ग्रामीणों को एक टेबल पर लाकर इस मुद्दे को सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से, क्योंकि 22 घंटे का समय बीत गया है। यातायात भी अवरुद्ध है, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण खुद परेशान है, परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूटा है वो परेशान है ही। मांगों पर सहमति बने, आर्थिक संबल मिले, ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सभी चीजें तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं